हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो आज हम सुषेण वैद्य कौन थे इसके बारे में जानते हैं। तो सुषेण वैद्य लंका के राजा रावण के राजवैद्य थे, जिस कारण वे लंका के सबसे विद्वान और शक्तिशाली वैद्य थे। जब रावण के पुत्र मेघनाद ने श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण को युद्ध भूमि में शक्तिबाण की सहायता से मूर्छित कर दिया था, तो श्री राम की सेना में मायूसी छा गई थी। स्वयं श्री राम लक्ष्मण का मस्तिष्क अपनी गोद में रखकर प्रलाप कर रहे थे। वह उसे कुछ हो जाने पर स्वयं के शरीर त्याग देने की भी बात कह रहे थे। तब लंका के राजवैद्य जो सुषेण थे, उन्होंने इनकी सहायता ली गई थी। तो श्री राम और लक्ष्मण की यह स्थिति देखकर लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण ने लंका के वैद्य सुषेण के बारे में उन्हें बताया, किंतु वह सशंकित थे कि वे शत्रु पक्ष की सहायता करेंगे या नहीं। हनुमान जी ने जब यह बात सुनी तो वे तुरंत हवा मार्ग से उड़ गए और सुषेण वैद्य के घर पहुंच गए। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को घर समेत अपने हाथ से उठा लिया और वहां ले आए। सुषेण वैद्य ने इस प्रकार स्वयं को उठाकर लाए जाने और शत्रु पक्ष का उपचार करने का कहने पर अत्यंत क्रोधित वह हो उठे। उन्होंने लक्ष्मण का उपचार करने से साफ मना कर दिया। उनके अनुसार उन्हें अपने राजधर्म और देशभक्ति का पालन करना चाहिए, जो कि श्री राम और उनकी सेना लंका की शत्रु थी। तो उन्होंने राजधर्म के अनुसार उनका उपचार नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता था। जब सुषेण वैद्य लक्ष्मण का उपचार करने से मना करने लगे, तब विभीषण ने उन्हें वैद्य धर्म और आयुर्वेद के सिद्धांतों के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि जब हम दो धर्मों के बीच फंस जाते हैं और धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, तब हमें बड़े धर्म का पालन करना चाहिए। किसी व्यक्ति के वैद्य बनते ही उसे आयुर्वेद के सिद्धांतों पर चलना होता है, जिसके अनुसार वैद्य किसी देश, समाज या मनुष्य का ना होकर संपूर्ण मानव जाति का हो जाता है। एक वैद्य के लिए कोई भी शत्रु या मित्र नहीं होता। उसे समस्त मनुष्यों का, उसके समाज, कुल, जाति, देश, वर्ण, रंग, रूप इत्यादि का विचार ना करते हुए उसका उपचार करना चाहिए। यही वैद्य का शाश्वत धर्म होता है। विभीषण के द्वारा इस सत्य का ज्ञान करवाने जाने पर सुषेण वैद्य को अपने भूल का ज्ञान हो जाता है और साथ ही साथ श्री राम के द्वारा एक शत्रु पक्ष के वैद्य पर विश्वास करते हुए देखकर उनका मन विचल उठा। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण का उपचार शुरू कर दिया। इसी के बाद उन्होंने लक्ष्मण का एकमात्र उपचार हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी बूटी को बताया, जिसका सूर्योदय से पहले लाना जाना आवश्यक था। सुषेण वैद्य के कहे अनुसार हनुमान हिमालय पर्वत पर गए और सूर्योदय से पहले संजीवनी बूटी ले आए। इसके बाद सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी से औषधि का निर्माण किया और लक्ष्मण को पुनः स्वस्थ कर दिया। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।